नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, को फाउंडर दायडॉक। और दायडॉक पर आप हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड सभी टाइप की सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और इन सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.daidok.com को ज़रूर विजिट करें। अब मैं चालू करता हूँ आज का वीडियो, जो है माइग्रेन के इलाज के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके जो माइग्रेन का हेडेक है, सर दर्द है, वो एकदम से स्टार्ट हो गया है, आपके अक्यूट हेडेक डेवलप हो गया है, तो इसके ट्रीटमेंट में, इलाज में कौन सी मेडिसिन यूज़ करी जाती है। और साथ में मैं बताऊंगा कि अगर आपके रिकरेंट हेडेक है, यानी कि माइग्रेन का जो सरदर्द है आपके बार बार होता है, तो इसके बचाव के लिए आपको क्या करना है, और साथ में बचाव के लिए कौन सी मेडिसिन, दवाइयाँ डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आपको अक्यूट माइग्रेन हेडेक के ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। तो माइग्रेन हेडेक के ट्रीटमेंट में जो हमारा प्राइमरी टारगेट रहता है, वो रहता है पेशेंट का जो सरदर्द है, पेन है, उसे कम करना। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब भी आपकी माइग्रेन हेडेक डेवलप हो, सरदर्द स्टार्ट होना चालू हो, तो आप तुरंत ही अपनी जो मेडिसिन हैं उन्हें ले लें। क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट को डिले करेंगे तो ये हो सकता है कि जो माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट है वो उतना अच्छे से ना काम करे और आपको ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़े। या फिर ये हो सकता है कि जो माइग्रेन के जो हेडेक है, माइग्रेन का जो हेडेक है, और साथ में जो दूसरे लक्षण हैं जैसे कि उल्टी आना, चक्कर आना, घबराहट होना, ये सब लंबे समय तक आपको परेशान करें। तो इसलिए आप हमेशा जो ट्रीटमेंट है उसे, माइग्रेन का जो सरदर्द है उसको स्टार्ट होते से ही आपको लेनी है। अब ट्रीटमेंट को डिले नहीं करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब अगर हम मेडिसिन की बात करें तो पेशेंट में अगर हल्का सरदर्द है, माइल्ड टू मॉडरेट हेडेक है, तो पेशेंट्स को एनसेड नाम की जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करी जाती है। और एनसेड्स में आती है आइबुप्रोफेन नाम की मेडिसिन, डाइक्लोफेनाक, एस्प्रिन या नेप्रोक्सेन नाम की मेडिसिन। और जो ये एनसेड्स जो क्लास है ड्रग्स का, एक बहुत कॉमनली यूज मेडिसिन है। पर एनसेड्स को उन पेशेंट्स में नहीं दिया जाता जिनके पेट में अल्सर है या जिन्हें जीआई ब्लीडिंग के इश्यूज़ हैं। और इसके अलावा जो एनसेड्स हैं, इनके एक्सेसिव यूज़ से, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा इंटेक से पेशेंट के अंदर जो गुर्दे की समस्या है, यानी कि जो किडनी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो पेशेंट में डेवलप हो जाते हैं। तो इसे आप हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही स्टार्ट करें। इसके अलावा माइग्रेन के सरदर्द को कम करने के लिए डॉक्टर्स पेशेंट को प्लेन पैरासीटामोल या फिर पैरासीटामोल, एस्प्रिन और जो कैफीन का कॉम्बिनेशन है, इसे भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पर जो ये पैरासीटामोल नाम की जो मेडिसिन है, इसके एक्सेसिव यूज़ से लिवर रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डेवलप हो सकते हैं। इसलिए इन दवाइयों को भी हमेशा डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके ही आपको स्टार्ट करना है। इसके अलावा डॉक्टर्स पेशेंट को उल्टी रोकने वाली दवा, यानी कि एंटी एमेटिक्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब एंटी एमेटिक्स में आती है मेटोक्लोप्रामाइड या प्रोक्लोरपेराजीन या प्रोमेथाजीन नाम की जो मेडिसिन है वो आती है। इसके अलावा डॉक्टर्स पेशेंट को खूब लिक्विड्स लेने को एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो डिहाइड्रेशन है उससे भी माइग्रेन कई बार पेशेंट में प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इसलिए लिक्विड्स ही पेशेंट को खूब लेने चाहिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर पेशेंट का जो हेडेक है वो बहुत सीवियर है, यानी कि माइग्रेन का जो सरदर्द है वो बहुत तेज़ पेशेंट में डेवलप हो गया है, तो इन केसेस में डॉक्टर्स पेशेंट को एनसेड्स के अलावा ट्रिप्टान्स नाम की जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ट्रिप्टान्स में आती है सुमाट्रिप्टान, एल्मोट्रिप्टान या रिजाट्रिप्टान नाम की मेडिसिन। अब ट्रिप्टान्स के साथ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे आप जल्दी ही स्टार्ट करें, यानी कि जैसे ही आपके माइग्रेन का जो हेडेक है वो स्टार्ट हुआ है या सरदर्द हल्का है, उसी टाइम पे इस दवाई को आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो रिकवरी के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो बार बार हेडेक की आने के चांसेस हैं वो भी पेशेंट के कम हो जाते हैं। इसके अलावा कम मेडिसिन के अंदर ही जो हेडेक है वो पेशेंट का कंट्रोल में आ जाता है, और जो ट्रीटमेंट का ओवरऑल कॉस्ट है वो पेशेंट का भी कम हो जाता है। इसलिए ट्रिप्टान्स का आपको अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए जब भी आपके अक्यूट हेडेक का जो एपिसोड है वो जब डेवलप हो। इसके अलावा सीवियर माइग्रेन हेडेक में भी डॉक्टर्स ट्रिप्टान्स के साथ एंटीएमेटिक जो मेडिसिन है, यानी कि उल्टी रोकने वाली जो दवाइयाँ हैं जो मैंने भी पहले डिस्कस करी थी, वो लेने को प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसके अलावा पेशेंट को हाइड्रेशन मेंटेन करने को भी कहा जाता है, यानी कि पेशेंट खूब लिक्विड्स ले। तो इन बातों का भी पेशेंट को ध्यान रखना है। अब अगर हम प्रेग्नेंट फीमेल्स के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर डॉक्टर्स पेशेंट को पैरासीटामोल नाम की जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। और या फिर अगर पेशेंट के अंदर प्री एक्लेम्पसिया के साथ माइग्रेन डेवलप हो गया है तो इन केसेस के अंदर डॉक्टर्स पेशेंट को मैग्नीशियम देते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको माइग्रेन के बचाव के बारे में बताता हूँ। तो अगर पेशेंट के अंदर जो माइग्रेन का हेडेक है वो बार बार डेवलप होता है, पेशेंट के अंदर रिकरेंट माइग्रेन हेडेक है, तो पेशेंट को जो माइग्रेन के ट्रिगर्स हैं, यानी कि वो कारण जिनसे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, तो पेशेंट को इन ट्रिगर से बचना है। अब इन ट्रिगर्स में आते हैं नींद पूरी नहीं करना, खाली पेट रहना, तेज़ आवाज़,
तेज़ रोशनी, तो इन ट्रिगर्स से पेशेंट को बचना है। बाकी माइग्रेन ट्रिगर्स के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या नीचे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा रिकरेंट हेडेक के ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन भी पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, और इन मेडिसिन में आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें आती है विरामापिल या निम्बोडिपिन। इसके अलावा आती है एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशंस, जिसमें आती है वैल्प्रोएट, या फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें आती है डॉक्सिपिन या एमिट्रिप्टिलिन। इसके अलावा आती है बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें आती है एटेनोलॉल या मेटाप्रोलॉल। पर ये जो रिकरेंट माइग्रेन हेडेक की मेडिसिन है, ये डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट को पूरा असेस करने के बाद जो माइग्रेन हेडेक के साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उनको पूरा असेस करने के बाद हर इंडिविजुअल के हिसाब से एक स्पेसिफिक जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी माइग्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में, और आपको ध्यान ये रखना है कि आप हमेशा माइग्रेन के जो ट्रिगर्स हैं उनसे बचें। इसके अलावा जब भी आपकी माइग्रेन का जो हेडेक है वो स्टार्ट होता है, तब तुरंत ही जो अपना इलाज है वो स्टार्ट कर दें। और इसके अलावा आप हमेशा जो मेडिसिन हैं वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद, उनकी कंसल्टेशन लेने के बाद ही आपको स्टार्ट करनी है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, यूजफुल एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल दैट डॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी हेल्दी रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर।